हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी लवर चैनल। इस वीडियो में हम दिसंबर के लास्ट 2 वीक के करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम अक्टूबर और नवंबर मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर का डिस्कशन कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने 3 वर्ष का कार्यकाल जो है वो पूरा कर लिया है और इसी उपलक्ष्य पर जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वर्चुअल मीट की, जिसमें राजनाथ सिंह ने सरकार की उपलब्धियों को काफी सराहा है। तो अगर हम बात करेंगे वर्तमान सरकार की 2020 की उपलब्धियों की, तो जहां से आने वाली परीक्षाओं में काफी ज्यादा प्रश्न जो हैं वो बन सकते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं वो शामिल हैं। तो बात करते हैं शहरी विकास की, तो अब हिमाचल प्रदेश में जो हैं वो 5 नगर निगम जो हैं वो बन चुके हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अब हिमाचल प्रदेश में जो नगर निगम की संख्या है वो 2 से बढ़कर जो है वो 5 हो गई है। और इसमें सबसे प्राचीन जो नगर निगम है वो है शिमला नगर निगम, जिसको 1852 ईस्वी में जो था अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। उसके बाद दूसरा जो नगर निगम है वो है धर्मशाला नगर निगम, और धर्मशाला नगर निगम को जो है वो 2015 में बनाया गया था कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा। और अब जो है 2020 में जो है वो 3 नए नगर निगम बनाए गए हैं, जिसमें सोलन नगर निगम, मंडी नगर निगम और पालमपुर नगर निगम जो हैं वो शामिल हैं। तो आपको याद रखना है, अब जो नगर निगम की संख्या है वो हिमाचल प्रदेश में 5 हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अमृत योजना से जो है वो शिमला और कुल्लू को सुनियोजित किया जाएगा। तो अमृत योजना काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो बात करते हैं अमृत योजना की। अमृत की पहले तो फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है अमृत की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये अमृत स्कीम जो है उसे जून 2015 में जो था वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो शहरों में पानी की व्यवस्था करना, सीवरेज की व्यवस्था करना और अर्बन ट्रांसपोर्ट और ग्रीन पार्क को स्थापित करना इसका मुख्य लक्ष्य था। और इसको जो था वो अर्बन मिनिस्ट्री, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जो था 2015 में जो था वो लॉन्च किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है अमृत मिशन और इससे रिलेटेड काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, शहरी क्षेत्रों में जो है वो 120 दिन का जो है गारंटीड रोजगार जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो दिया जाएगा। तो ये जो है वो 2020 में शहरी विकास की उपलब्धियां रही हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अपने 3 साल के कार्यकाल में। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा में, तो वृद्धावस्था पेंशन की जो आयु है उसकी सीमा 70 वर्ष कर दी गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, और इसके तहत काफी सारे लोगों को जो है इसका लाभ मिला है। और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है गृह निर्माण अनुदान राशि जो है वो 1.5 लाख कर दी गई है। तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गृह निर्माण अनुदान राशि को 1.5 लाख तक कर दिया गया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। तो ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, इसे जो था वो 26 मई 2018 को जो था वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो था लॉन्च किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीब परिवार की महिलाओं को मुफ्त गैस सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाना, ताकि उन्हें धुएं से जो है वो निजात दिलाई जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना ये मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन से जो है वो संबंधित है और इसे 26 मई 2018 को जो था वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कृषि योजनाओं की। तो वर्ष 2022 तक जो है वो उन्नत खेती से किसानों की आय को दोगुना करने का जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उन्नत खेती के तहत किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है, तो ये 2022 तक किया गया है। आगे बात करते हैं प्राकृतिक खेती की। तो प्राकृतिक खेती कुशल किसान जो है ये योजना मई 2018 में जो था हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई थी। और इसका मुख्य लक्ष्य था 2022 तक जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती का विस्तार करना। तो आपको ये पूछा जा सकता है प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना के तहत जो प्राकृतिक खेती का जो लक्ष्य है पूरे राज्य के लिए वो किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, तो ये 2022 तक जो है वो निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपनी 3 साल की उपलब्धियों को गिनाया गया है। तो इसमें बताया गया है कि 8वीं तक के विद्यार्थियों को जो है वो निःशुल्क पुस्तकें जो हैं, मुफ्त पुस्तकें जो हैं वो प्रदान की जा रही हैं। और शिक्षा सारथी ऐप, तो आपको पूछा जा सकता है शिक्षा सारथी ऐप किससे संबंधित है, तो इसके तहत जो है वो स्कूलों पर जो है वो ऑनलाइन निगरानी जो है वो रखी जाएगी सरकार के द्वारा।
और नेक्स्ट बात करते हैं स्वर्ण जयंती सुपर 100। तो आपको पूछ सकता है स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मेधावी छात्रों को निशुल्क कोचिंग प्रदान करना। तो आपको याद रखना है स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना जो है वो मेधावी छात्रों को निशुल्क जो है वो कोचिंग प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम की। तो आपको पूछा जा सकता है कि सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम किससे संबंधित है? तो इसके तहत जो है वो हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में जो है वो वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा जो है वो प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश जो है वो नई शिक्षा नीति जो अभी लाई गई है 2020 में, इसको लागू करने वाला जो है वो प्रथम राज्य बन गया है देश का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बन चुका है। आगे बात करेंगे कोरोना काल में भी जो है हर घर बनी पाठशाला। तो आपको पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल में पढ़ाई जारी रखने के लिए कौन सी एप्लीकेशन जो है वो शुरू की गई है? तो हर घर बनी पाठशाला ऐप जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो चलाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत जो है हर एक विद्यार्थी को जो है वो दो यूनिफॉर्म के सेट जो हैं वो प्रदान किए गए हैं। तो ये थी साक्षरता के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो अपनी उपलब्धियां गिनाई गई हैं। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट जो है वो पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया है। तो इसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक नई फिल्म नीति बनाई गई है जिसके तहत हिमाचल में शूटिंग के लिए काफी ज्यादा जो है वो सुविधाएं प्रदान की गई हैं। और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है वो 22 हेलीपैडों का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ में हिमाचल प्रदेश के बीड़ बिलिंग जो कि पैराग्लाइडिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है, इसको जो है वो अंतरराष्ट्रीय मानचित्र में जो है वो दर्शाया गया है। तो ये सारी उपलब्धियां जो हैं वो पर्यटन के क्षेत्र में हैं। और एक काफी इंपॉर्टेंट स्कीम जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है नई राहें नई मंजिलें। तो आपको पूछ सकता है कि नई राहें नई मंजिलें स्कीम किससे रिलेटेड है? तो ये पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उसको विकसित करने के लिए नई राहें नई मंजिलें स्कीम जो है वो चलाई गई है। और इसके तहत जो है हिमाचल प्रदेश में 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्रों को जो है वो 150 करोड़ की लागत से जो है वो विकसित किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला है बीड़ बिलिंग को जो है वो पैराग्लाइडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरा इसमें जो है वो चांसल वैली है, चांसल वैली को जो है वो स्कीइंग के लिए जो है वो विकसित किया जाएगा। और तीसरा आपको याद रखना है मंडी के जझेली को इको पर्यटन के रूप में जो है वो विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया है, जिसमें एम्स बिलासपुर को जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी उपलब्धि बताया है। तो आपको याद रखना है एम्स बिलासपुर जो है वो बिलासपुर के काठीपुरा में जो है वो बनने जा रहा है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एम्स बिलासपुर जो है वो बिलासपुर के किस स्थान पर बनेगा? तो ये काठीपुरा नामक स्थान पर जो है बनेगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी हिम केयर योजना को भी गिनाया है, जिसमें लगभग 5.5 लाख लोगों को जो है वो पंजीकृत किया गया है। तो आपको याद रखना है हिम केयर योजना से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे जो था वो 1 जनवरी 2019 को लागू किया गया था। तो आपको पूछ सकता है हिम केयर योजना जो है वो कब लागू की गई थी? 1 जनवरी 2019 को लागू किया गया था। और इसके तहत जो है वो 5 लाख रुपए पर ईयर जो है वो पर फैमिली को जो है वो दिए जाएंगे स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सहारा योजना की। तो सहारा योजना से लगभग 10,000 लोग जो हैं वो लाभान्वित हो चुके हैं। इस स्कीम को जो है वो जुलाई 2019 में जो था वो लागू किया गया था। तो जुलाई 2019 में इस स्कीम को लाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीब लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो आपको पूछा जा सकता है कि सहारा योजना के तहत गरीब परिवारों को जो है वो कितनी सहायता दी जाती है? इस योजना के तहत 2,000 रुपये जो है वो हर महीने जो है एक गरीब परिवार को जो है वो दिया जाता है इलाज के लिए। तो लगभग सालाना इसमें जो है वो 24,000 रुपये जो है वो गरीब परिवार को दिए जाते हैं, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं। मतलब जिनकी फैमिली की इनकम जो है वो 4 लाख से कम है, वो इस योजना का फायदा जो है उठा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट योजना की, अटल आशीर्वाद योजना। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि अटल आशीर्वाद योजना किससे संबंधित है? तो इसके तहत जो है वो सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को जो है वो सरकार और विभाग द्वारा जो है वो बेबी किट जो है वो प्रदान की जाती है। तो अटल आशीर्वाद योजना के तहत
जो नए बच्चे जन्म लेते हैं, चाहे वो लड़का होगा या लड़की होगा, उनको जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से एक बेबी किट प्रदान की जाती है, जिसमें साबुन, सैनिटाइजर, नैपकिन्स वगैरह जो हैं वो सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो इस योजना को जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 13 फरवरी 2019 को जो था वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं जीवन धारा मिशन की। तो आपको पूछा जा सकता है जीवन धारा मिशन किससे रिलेटेड है? तो ये एक संचल क्लिनिक है, मतलब आपके घर जो है वो एक क्लिनिक पहुंचेगा और आपकी जो है जो भी बीमारियां हैं उसकी जो है वो जांच करेगा। तो इससे संबंधित है जीवन धारा मिशन। और नेक्स्ट बात करते हैं हिम सुरक्षा अभियान की। तो आपको पूछा जा सकता है कि कोविड महामारी की जांच के लिए घर घर जो कैंपेन चलाया गया था उसके लिए कौन सा अभियान जो था वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था? तो ये किया गया था हिम सुरक्षा अभियान। आगे बात करते हैं औद्योगिक विकास और विद्युत के क्षेत्र में। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिम ऊर्जा रूफटॉप योजना को जो है वो काफी जो है प्रशंसा की गई है। तो हम बात करेंगे हिम ऊर्जा रूफटॉप योजना। इसे जो था वो दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत जो है वो अगर आप रूफटॉप पे सोलर सिस्टम लगवाते हो तो 70% तक की जो सब्सिडी है वो सरकार द्वारा जो है वो दी जाएगी। मतलब आपका जितना भी खर्चा होगा वो सिर्फ आपका 30% खर्च होगा, बाकी 70% जो है वो आपको सरकार के द्वारा जो है वो पे किया जाएगा। इसके बाद सरकार ने जो है वो रेणुका बांध परियोजना और लुहरी जल विद्युत परियोजना के बारे में भी अपनी उपलब्धि को गिनाया है। तो ये काफी दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। तो आपको याद रखना है रेणुका बांध परियोजना, आपको पूछा जा सकता है ये किस नदी पर बनने जा रही है? तो ये गिरी नदी पर बनेगी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। दूसरा, ये कितने मेगावाट की है? ये 40 मेगावाट की है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और तीसरा, इसमें जो है वो कितने राज्य जो हैं वो भाग ले रहे हैं? तो इसमें 6 राज्य जो हैं वो भाग लेंगे, जिसमें एक है दिल्ली, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। ये 6 राज्य जो हैं वो रेणुका बांध परियोजना में जो हैं वो शामिल हैं। तो आपको याद रखना है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगेगा गिरी नदी के ऊपर। तो काफी इंपॉर्टेंट है रेणुका बांध परियोजना और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लुहरी जल विद्युत परियोजना की। तो लुहरी जल विद्युत परियोजना जो है वो 210 मेगावाट की परियोजना है और ये सतलुज नदी के ऊपर लगेगी नीरथ नामक स्थान पर। तो ये नीरथ जो है वो रामपुर के पास पड़ता है। तो ये जो प्रोजेक्ट लगेगा ये कुल्लू और शिमला के बॉर्डर पर लगेगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड याद रखने हैं। लुहरी जल विद्युत परियोजना 210 मेगावाट की है, इसे सतलुज नदी पर बनाया जा रहा है और इसे नीरथ नामक स्थान जो कि कुल्लू और शिमला के बॉर्डर पर पड़ता है यहाँ पर बनाया जाएगा। और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है SJVNL, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो इसे बनाएगा और इसे बूम प्रणाली के तहत जो है वो विकसित किया जाएगा और इसमें जो है लगभग 1810 करोड़ का जो है वो खर्च होगा। नेक्स्ट बात करते हैं औद्योगिक विकास के क्षेत्र में। तो जो राइजिंग हिमाचल इन्वेस्टर मीट हुई थी धर्मशाला में, उसको जो है वो सरकार ने अपनी एक उपलब्धि गिनाया है। तो ये जो राइजिंग हिमाचल इन्वेस्टर मीट हुई थी ये 7 से 8 नवंबर 2019 को हुई थी और इसमें लगभग 16 देशों के 1800 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने जो था वो पार्टिसिपेट किया था और UAE जो था इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो था वो देश था। नेक्स्ट न्यूज है हिमाचल प्रदेश जो है वो गैर संक्रमण रोगों की निगरानी करने वाला जो है वो देश का एक अग्रणी राज्य बन चुका है। तो कई सारे राज्यों ने जो है ये गैर संक्रमण रोगों की निगरानी के लिए अभियान चलाया है और इसमें से हिमाचल प्रदेश भी एक है। तो अगर हम बात करेंगे गैर संक्रमण रोगों की, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो इसमें आता है आपका कैंसर, मधुमेह, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, तरह की बीमारियां जो हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं। तो इसके तहत हिमाचल प्रदेश में जो है वो 18 वर्ष तक के सभी व्यक्तियों की जो है वो स्क्रीनिंग की जाएगी और गैर संक्रमण रोगों की जो है वो जांच की जाएगी। और ये सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में किन्नौर, चंबा और लाहौल में जो था वो शुरू किया गया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि गैर संक्रमण रोगों के लिए किन 3 जिलों में ये अभियान चलाया गया है? तो ये किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में जो है वो अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध तीर्थ स्थल रिवाल्सर की। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछाता है कि रिवाल्सर का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है रिवाल्सर का संबंध जो है वो बौद्ध गुरु पद्मसंभव जी से है। तो ये जो है वो आप पद्मसंभव जी की प्रतिमा देख सकते हो और ये मंडी जिले में स्थित है। यहाँ पर जो है वो 123 फीट की जो है वो पद्मसंभव जी की प्रतिमा जो है वो बनाई गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो रिवाल्सर झील के किनारे जो है वो स्थित है। इस बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की,
अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी की अभी जो थी वो 96वीं पुण्यतिथि थी 25 दिसंबर को। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म था वो 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। तो इनकी जो है वो अभी 96th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई है। और इसी के उपलक्ष्य में जो है वो जयराम ठाकुर जी ने जो है वो रिज के मैदान पर जो है वो इनकी मूर्ति का जो है वो अनावरण किया है। तो आपको पूछा जाएगा हाल ही में रिज मैदान पर जो है वो किस महान व्यक्ति की जो है वो मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है, उसका अनावरण किया गया है। तो ये की गई है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और आपको याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल जो था वो पूरा किया था। तो इनका जो टेन्योर रहा था 5 साल का वो 1999 से 2004 के बीच में रहा था। बात करते हैं एक मेले की, तो मिंद मियांच मेला। तो आपको पूछा जा सकता है कि ये मिंद मियांच मेला जो है वो कहां से संबंधित है। तो मिंद मियांच मेला जो है वो चंबा का एक मेला है और ये जो है वो पांगी वाले क्षेत्र में जो है वो आयोजित किया जाता है और ये मां मिंद वासिनी को जो है वो समर्पित है। नेक्स्ट बात करते हैं एक रिसेंट सर्वे के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है वो आलू बीज उत्पादन के लिए जो है वो काफी प्रसिद्ध मानी गई है। तो यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो मोस्टली बनता है आलू की किस्मों से। तो आपको पूछा जा सकता है कुफरी, चंद्रमुखी और कुफरी ज्योति क्या हैं। तो आपको याद रखना है कुफरी, चंद्रमुखी और कुफरी ज्योति आलू की एक किस्में हैं और इसमें अन्य किस्में भी शामिल हैं जैसे कुफरी गिरिराज, कुफरी गिरधार, कुफरी हिमालिनी, कुफरी हिमसोना, कुफरी शैलजा, ये सभी जो हैं वो आलू की किस्में। नेक्स्ट बात करते हैं एक क्विज की जो आपसे लास्ट लेक्चर में पूछा गया था। तो आपसे मैंने पूछा था कि धौलाधार पर्वत श्रेणी का आरंभ कहां से होता है। ये जो धौलाधार पर्वत श्रेणी है ये बद्रीनाथ के पास से उत्तराखंड से शुरू होती है। तो आपको याद रखना है धौलाधार पर्वत श्रेणी जो है वो उत्तराखंड के बद्रीनाथ से शुरू होती है। नेक्स्ट कहलोरी बोली किस जिले में बोली जाती है। तो आपको पता होगा कहलोरी बिलासपुर की भाषा है, बिलासपुर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडियन आर्किटेक्चर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसके लिखा है पर्सी ब्राउन ने। तो आपको याद रखना है पर्सी ब्राउन के द्वारा इंडियन आर्किटेक्चर किताब जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मशरूर रॉक कट टेम्पल जो है वो किस शैली में बना है। तो ये नागर शैली में बना है। तो आपको याद रखना है मशरूर रॉक कट टेम्पल नागर शैली से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय गुरु पद्मसंभव ने तिब्बत की यात्रा कब की थी। तो ये पद्मसंभव जी 8वीं शताब्दी में जो थे वो तिब्बत गए थे। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रभागा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है। तो चंद्रभागा समुद्र तट जो है वो उड़ीसा में स्थित है। तो आपको याद रखना है ये उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन था किस केंद्रीय मंत्रालय ने लिंग पहचान प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक पोर्टल आरंभ किया है। तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने जो है वो शुरू किया है। नेक्स्ट बात करते हैं एकेडमी अवार्ड के लिए कौन सी फिल्म भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। तो एकेडमी अवार्ड के लिए जो इंडिया की फिल्म भेजी गई है वो है जलीकट्टू। तो आपको याद रखना है जलीकट्टू। चलिए कमेंट सेक्शन में आप बताओगे जलीकट्टू जो है वो कहां का एक फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जिला हमीरपुर के हदेटा गांव से संबंध रखने वाले डॉक्टर गौरव शर्मा का चुनाव किस देश की संसद के लिए हुआ है। तो इन्हें जो है वो न्यूजीलैंड की संसद में चुना गया है। तो अगर आप मेरी करंट अफेयर की वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपने इसका आंसर जरूर किया होगा। अगला क्वेश्चन है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा है। तो विराट कोहली जो है वो सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा में प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो चंबा शहर की स्थापना भी और चंबा लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण भी जो था वो साहिल वर्मन के द्वारा करवाया गया था। तो इसका आंसर होगा साहिल वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा के राजा गोपाल सिंह द्वारा 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश रेजिडेंट को भेंट किए गए चंबा रुमाल में क्या चित्रित था। तो इसमें जो था वो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो था वो दर्शाया गया था और आज भी ये रुमाल जो है वो क्वीन विक्टोरिया और एल्बर्ट के म्यूजियम में जो है वो लंदन में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था करियाला, बाठड़ा और स्वांग क्या है। तो ये जो है वो ग्रामीण नाटक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के नाटक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सदाशिव घ्यूसर महादेव मंदिर कहां पर स्थित है। तो ये ताल मेहरा ऊना में पड़ता है। तो ऊना में है सदाशिव घ्यूसर महादेव मंदिर ताल मेहरा के पास। तो ये था लास्ट वीक जो मैंने आपसे क्विज पूछा था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।